जय श्री कृष्णा मित्रों। जय श्री राम। रावण आखिर क्यों अयोध्या पर कभी हमला नहीं करता था? रावण जब दशरथ से एक बार युद्ध करने गया था तब क्या हुआ, इसके बारे में आप जानेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहे। बात उस समय की है जब रावण पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया था। तपस्या से वह फल प्राप्त किया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और अन्य देवताओं की पूजा करके वो इतना बलिष्ठ हो गया था कि वह सभी को परेशान कर। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और इसका उपाय पूछे। आपके वरदान के द्वारा वो उन्मत्त होकर के हम देवताओं का जीना मुहाल कर दिया। हम क्या करें, कहाँ जाए? हम गिरी कंदरा गुफा में जाकर छिप के रह रहे हैं। दोस्तों, आज हम इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। आखिर रावण क्यों अयोध्या पर हमला करने नहीं चाहता था, किसका उसको डर था और वो किससे किससे पराजित हुआ था, और रावण खुद न जा करके मेघनाथ को क्यों भेजा था राम लक्ष्मण को मारने के लिए। ये सभी बातें आप लोग वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री राम लिख करके भगवान का आभार व्यक्त करें। इससे आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। तो आपका कीमती समय ज्यादा न लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रावण 84 कोस की दूरी तक कभी हमला नहीं किया। एक बार की बात है, रावण दिलीप से युद्ध करने के लिए अयोध्या गया। दिलीप संध्या बंदन कर रहे थे, तब वह जा करके उनसे मिला और ये संध्या बंदन करके पीछे की तरफ सूर्य को जल अर्घ देकर फेंक रहे थे। रावण बोला, रावण बहुत विद्वान था मित्रों। रावण बोला, ये संध्या बंदन का विधि नहीं है। सूर्य देव का पूजन करते समय जल पीछे की तरफ से नहीं फेंका जाता। ये आप गलत तरीके से अनुष्ठान कर रहे हो, तो जो ये अनुष्ठान का फल है पूरा नहीं मिलेगा। तब दिलीप जी ने कहा कि तुम सही कह रहे हो लंकेश, हमारे को कोई पुत्र नहीं है, हम सूर्य का अनुष्ठान कर रहे हैं और हमारा पीछे फेंकने का कारण क्या है? अब सुनो। यहाँ से कुछ दूर तलाटी में जंगल में हमारे गुरु वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय जो है नंदिनी, वो चर रही है। उसके ऊपर एक सिंह का हमला होने वाला है जो हमको ज्ञात हो गया है, तो वो उसे मार देगा तो मुझे गौ हत्या का पाप लग जाएगा। अब मैं ये संध्या बंधन छोड़कर रख दी जाता हूँ, नियम टूटता है, इसलिए मैं जल का पीछे की तरफ फेंक दिया बाण बनाकर, तो गौ की रक्षा हो जाएगी। तब रावण अपना सर खुजलाने लगा और वहां से चेक करने के लिए दोस्तों जाता है, तो जाके देखता है तलाटी में गाय जहां चर रही थी उसी के पास शेर मरा पड़ा था, उसको बाण लगा था। तब वह वापस चला गया। फिर जब दशरथ राजा बने थे तब फिर वह युद्ध के निमित्त आया था। दशरथ जी ने कहा, तुम दशमुख हो, तुम दशानन हो और मैं दशरथ हूँ। हमारा तुम्हारा युद्ध तभी हो सकता है जब तुम हमारी उत्तरी सीमा का जो परकोटा है इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर तुम अपनी 20 भुजाओं से इसे खोल दोगे तब हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। तब रावण कई दिनों तक उस फाटक को खोलने का प्रयास किया लेकिन खोल नहीं पाया। जिस फाटक को दशरथ जी एक हाथ से बंद कर दिए थे, रावण 20 भुजाओं से खोल नहीं पाया। तब रावण लज्जित होकर के वहां से चला गया और दोबारा फिर कभी अयोध्या पर आक्रमण करने की नहीं सोचा, क्योंकि वह ज्योतिषी भी था दोस्तों। उसे ज्ञात था कि हम सीधे सीधे इन लोगों को जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि जो जल का बाण बनाकर इतना दूर से मार दिया सिंह को, तो यहीं से जल का बाण बना के हमको लंका में भी यहाँ यहीं से बैठे बैठे मार देगा। इन लोगों से सीधा सीधा युद्ध करके तो हम पार पाने वाले नहीं है, इसलिए वो अयोध्या पर कभी हमला नहीं किया। और दोस्तों, जो जितेंद्रीय होता है वह ब्रह्मांड उठा सकता है। यहाँ 100 किलो 500 किलो कोई उठा नहीं सकता। हनुमान जी ने पर्वत पूरा उठा लिए, जिसका वजन का कोई सीमा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिए, क्योंकि ये जितेंद्रीय थे। जितेंद्रीय में ब्रह्मांड उठाने की शक्ति होती है मित्रों। रावण इतना दुष्ट था, तुलसीदास जी लिखे हैं कि वह स्वयं जाकर के यज्ञ को नष्ट करता था अपने ही हाथों, यदि कहीं पे यज्ञ होता देखता था। तो दोस्तों, रावण ने मेघनाथ को इसलिए भेजा था क्योंकि उसको ज्ञात हो गया था कि राम और लक्ष्मण से हमको खतरा है, और उसने अपने पुत्र मेघनाथ को वहां पर भेजा और वो जा करके जल में मगरमच्छ बन करके लक्ष्मण का पैर पकड़ के खींचने लगा। वहां पे वो लोग पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि पहचान गए थे सब कि मेघनाथ आया है रूप बना करके। और फिर बाद में उनको छोड़ दिए राम, क्योंकि दशरथ जी बोले कि नहीं, छोड़ दो, जाने दो। राम कहते हैं, जब लक्ष्मण जी को बाण मारता है मेघनाथ, तभी भगवान वहां पे बोलते हैं, जो जनत्यो वन बंधु बिछो, पिता वचन मनत्यो नहीं हो। तब उसी समय भगवान राम जी कहते हैं
यदि मैं जानता कि एक दिन मेरे भाई से मेरा बिछोह होगा, तो मैं पिता की बात नहीं मानता। उस दिन मेघनाद को मैं मार दिया होता उस समय अयोध्या में जब ये गया था लक्ष्मण को मारने के लिए। तो दोस्तों, हमने पूरा विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया। वो क्या कारण था कि जिस वजह से वो कभी अयोध्या पर आक्रमण नहीं किया। ये कई बार युद्ध करने के निमित्त वहां गया, लेकिन सबसे पराजित हुआ। आज रघु सबसे पराजित होकर के लौटा था, क्योंकि अयोध्यावासी बहुत ही वीर, राम के वंशज, सूर्यवंशी महायोद्धा थे। तो दोस्तों, मुझे आशा है, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो एक लाइक कर देना, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों। और ऐसा ही गीता, रामायण, भागवत और महाभारत के बारे में यदि आपको जानने